और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो ताकि वो स्वस्थ रहे, ये हम लोग आज मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं अपने नेता को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को। नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक कानून लाया था और PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जिसके सेक्शन 45 के तहत अगर मैं आपको गिरफ्तार करवाता हूँ तो आपको बेल के समय ही ट्रायल पूरा कर देना होगा, अपने आप को निर्दोष साबित कर लेना होगा। आप बताइए अपनी ओर से कि जब आप दिल्ली गए तो दिल्ली से जो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बदल दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं बेच सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस बीच यहाँ पे आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे उनके समर्थक लोग, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पे धरना दिए हैं। तो चलिए चलकर पहले उन लोगों से बातें करते हैं कि असल में क्या है, कहना है उनका। जी क्या बातें क्या हैं? अरविंद केजरीवाल जी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप लोग यहाँ पे उनके समर्थन में है, बातें क्या हैं? देखिए, बातें साफ है कि फर्जी घोटाले में गलत तरीके से आरोप लगा करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के जन जन में, सबके हृदय में है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली की जनता तो इनके समर्थन में है ही, पूरे देश में। और पूरे देश क्या, अभी हमारे पास जो जानकारी है, विदेश में 13 जो है देश जो है, उनके शहर में अरविंद केजरीवाल जी के लिए समर्थन में उपवास रखा गया है। तो विदेशों में भी रखा गया है और भारत के हर राज्य में और बिहार के हर जिले मुख्यालय पर, जिस तरह से आप यहाँ पटना गर्दनीबाग में देख रहे हैं, वैसी जो है उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो ताकि वो स्वस्थ रहे और इस तानाशाही सरकार से लड़ सके, ये हम लोग आज मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं अपने नेता को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को। जी, और अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि दिल्ली में कुछ पहले से कुछ वहाँ पे कुछ भी सुधार नहीं हुआ, अगर किसी भी चीज़ों को अगर बात की जाए। जी एक एक करके बताएंगे। आप कभी दिल्ली गए हैं क्या? जी। कब गए हैं अंतिम बार? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आप बताइए अपनी ओर से कि जब आप दिल्ली गए तो दिल्ली से जो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बदल दिया, स्कूल बदला, किसी विद्यालय में गए आप? सरकारी विद्यालय में नहीं गए तो अगली बार जरूर जाइएगा। जो मकरा जाल वाला जो विद्यालय था उनका, उसको हमने एयर कंडीशन लगा के स्विमिंग पूल के साथ वाला विद्यालय बना दिया। पढ़ाई ऐसी कराई कि वहाँ के बच्चे जो निजी विद्यालय हैं, हज़ारों हज़ार फीस लेके, उन विद्यालय से पहले IIT और मेडिकल जैसे कड़ी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं। हमारे विधायकों के पास जो पैरवी आती है, वो सुबह वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नहीं आती है। अभिभावकों की, आम आदमी की, मध्यम वर्गीय परिवार की पैरवी आती है कि भाई मेरे बेटे का एडमिशन उस सरकारी विद्यालय में करा दो। तो और इस बदलाव को देखने के लिए फ्रांस, अमेरिका के लोग भी आए हैं देखने के लिए, जिसकी चर्चा विदेशों में होती है। और अरविंद केजरीवाल जी के बाद, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट की है और कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलनी चाहिए। क्या ये शर्म की बात नहीं है भारत के लिए कि अन्य देश हम पे कटाक्ष कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं? हम गलत तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति के कारण, तानाशाही विद्वेष में, हम एक सच्चे मुख्यमंत्री को, ईमानदार मुख्यमंत्री को, सबसे ज़्यादा सफल मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बंद कर रहे हैं बिना सबूत के, बिना किसी आधार के, गलत मुकदमा करके, गलत गवाह खड़ा करके। अच्छा, आपने बोला बिना सबूत के, बिना किसी प्रमाण के। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास प्रमाण नहीं होती, ईडी के पास अगर कोई सबूत नहीं होता, तो वो ऐसे थोड़ी उनको जेल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक कानून लाया था और PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जिसके सेक्शन 45 के तहत अगर मैं आपको गिरफ्तार करवाता हूँ तो आपको बेल के समय ही ट्रायल पूरा कर देना होगा, अपने आप को निर्दोष साबित कर लेना होगा। पहले क्या होता था, यहाँ मैंने किन्हीं पे मुकदमा कर दिया, कुछ भी आरोप लगा के गर्दनीबाग थाने में थाने में FIR हुआ, कॉग्निजेंस हुआ, ये जेल चले गए, ये बेल के लिए गए। इनको बेल मिलता था, बेल इनका अधिकार था कि इनको बेल दिया जाए, कोर्ट में ट्रायल होगा, वहाँ साबित होगा ये सही है गलत है। लेकिन अब बेल के समय ही कहते हैं कि ट्रायल पूरा कर लो।
जबकि आरोप झूठा है। अब आरोप झूठा कैसे है मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ साबित कर देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को जिसके गवाह पर गिरफ्तार किया गया है उनका नाम शरद चंद्र जैन है, ठीक है। वो अरविंद फार्मा कंपनी के मालिक हैं। उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, उसके बाद वो जेल गए थे। उनके बेटे को भी जेल में डाला। जेल जब वो थे तो इनसे डील करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 55 से 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। आप शराब कांड की बात करते हैं, शराब कांड का बैनर लगाकर सारे पैसे ऐसे दर्जनों भुगतान हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं। तो शराब कांड का पैसा वो ढूंढते हैं आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। शराब कांड भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आम आदमी ने पार्टी नहीं किया है। हमारे पास से सारे छापापे में सारे कार्रवाई में कहीं से ना सबूत है और न ही किसी प्रकार का कोई पैसा रिकवर हुआ है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से मतलब ईडी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं मतलब गलत था। जो और इनसे अगर बातें की गई दिल्ली में विकास को लेकर तो इन्होंने कहा कि जो विकास जो है वो पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाकर वहाँ के स्कूलों को देखें। जो वहाँ पर सरकारी व्यवस्था जो मतलब की गई है स्कूलों में वो काफ़ी पहले से सुधरी है, जैसा कि इनका कहना था। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं बेसिंग से होगी करण के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।